अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीखेंगे काशिर-रीमान इक्वेशंस के जो हम प्रूव कर रहे थे, उसमें हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन है फंक्शन के लिए एनालिटिक होने की। हमने नेसेसरी कंडीशन पढ़ ली थी। नेसेसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि काशिर-रीमान इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए आपके पास जो भी डोमेन है उसके हर पॉइंट पे। और हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन ये है कि अगर काशिर-रीमान जो है वो सेटिस्फाई अगर हो गई हैं तो फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास फंक्शन जो है वो एनालिटिक कब बनेगा। उसके लिए थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, फॉर ए फंक्शन एफ ऑफ जी इफ पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई एग्जिस्ट एज कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। कहते हैं ये सारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है और वो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। विच सेटिस्फाई द काशिर-रीमान इक्वेशंस, जो काशिर-रीमान इक्वेशंस हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं। वो काशिर-रीमान इक्वेशंस को हमने प्रूफ जो है वो बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से देखा था। आगे कहता है देन इट इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन। कहता है फिर हमारे पास जो सफिशिएंट कंडीशन है फंक्शन की टू बी एन एनालिटिक इन दैट रीजन, तो फिर ये हमारे पास एक सफिशिएंट कंडीशन होगी। कब होगी कि अगर हमारे पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई पार्शियल वी ओवर एक्स पार्शियल वी ओवर पार्शियल ये एग्जिस्ट करे यानी जो फंक्शन आपका है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। वो फंक्शन जब डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो हम कह देंगे फंक्शन जो है वो आपका वो एनालिटिक है। तो हमने एक्चुअली करना ये है, ये सारे थ्योरम्स की जो जस्ट मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमारे पास इतनी है कि वी नीड टू प्रूव दैट वी शैल शो दैट एफ ऑफ जी इज एनालिटिक। तो ये कब मुमकिन है कि एफ प्राइम ऑफ जी जो है वो एग्जिस्ट करे एट एवरी पॉइंट ऑफ रीजन डी के हर पॉइंट पे वो एग्जिस्ट करे। एक्चुअली हमने क्या करना है, इस सारे का जो आसान लफ्ज़ों में वो बात करना चाहता है वो ये है कि अगर आपका एफ ऑफ जी जो है वो एग्जिस्ट कर जाए एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन, जो भी आपने नाम उसको डी रखा हुआ है, अगर एफ ऑफ जी आप ये साबित कर दें कि वो एग्जिस्ट कर रहा है डोमेन के हर पॉइंट पे, डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर हम कह देंगे कि ये हमारे पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। तो हमने यूज को कौन सा करना है, यूज हमने उसने खुद ही कह दिया कि हमने यूज करना है सेटिस्फाई काशिर-रीमान इक्वेशंस को हमने अपने थ्योरम में यूज करके एफ ऑफ जी जो है वो एग्जिस्ट करवाना है ईच पॉइंट ऑफ डोमेन डी पे। तो ये है हमारी आज का जो हमारा थ्योरम है। तो हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन था एज ये हमारे पास है बाय नेसेसरी कंडीशंस, उसमें हमने ये सीखा था एज वी नो डैट। और ये कहाँ से सीखा था ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, फ्रॉम नेसेसरी कंडीशन। उसमें हमने वो बात की थी कि एफ जी प्लस डेल्टा जी है तो उसका मतलब हमने लिखा था यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस एटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। तो ये हमने क्योंकि पिछले में डिस्कस कर लिया था, मजीद इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने डायरेक्टली वो जो कंडीशन थी प्रीवियस में जो जिसको हमने नेसेसरी कंडीशन का नाम दिया हुआ है कि फंक्शन एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो उसमें जो हमने ये चीज़ पढ़ी थी तो हमने उसको डायरेक्टर यूज़ कर लिया एज वी नो डैट एफ जी प्लस डेल्टा जी यू और प्लस एटा वी, और हमारे पास वो एक्स में भी चेंज आ रही थी और वाई में भी चेंज आ रही थी। तो यहाँ तक अब तो हमने ये सीखा हुआ था। तो आज हमने देखना यह है कि बाय टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ
टू वेरिएबल्स। टेलर थ्योरम्स अगर आपने पढ़ा हो, दो वेरिएबल्स में जो हम प्रूव करते, एक तो टेलर है ना, एक सिंगल वेरिएबल्स के लिए, वो एफएससी लेवल का। ये है टू वेरिएबल्स के लिए जो टेलर थ्योरम है। मैं उसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रूफ हमारे में वो नहीं है। तो इसमें हमारे पास ये है कि जब हम इस पे टेलर सीरीज लगाएंगे टू वेरिएबल्स की, तो हमारे पास ये बन जाएगा एफ जी प्लस डेल्टा जी इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस partial u over partial x into delta x plus partial u over partial y into delta y, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा y आ जाएगा, प्लस सेटा v एक्स वाई प्लस पार्शल v ओवर पार्शल x डेल्टा x प्लस पार्शल v ओवर पार्शल y डेल्टा y, और हमारे पास ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो एक्चुअली ये है, जब हम टेलर थ्योरम इस पे लागू करेंगे, तो ये तो आपने मेमोराइज कर लेना, हमने थोड़ा यहाँ पे प्रूफ करना है कोई, तो वो तो प्रूफ जो है वो हम उसको भी देख लेंगे। तो ये हमारे पास है u x कोमा वाई, तो ये हमने यहाँ से आप याद रख लेना कि ये हमारे पास जो u आ गया ये x कोमा वाई में जाएगा, इसी तरह v भी x कोमा वाई में जाएगा, और इसके साथ हम क्या करेंगे पार्शियल u ओवर पार्शियल x का विद रिस्पेक्ट टू x, जो यहाँ पे डेल्टा x, तो वो यहाँ पे डेल्टा x आ जाएगा, पार्शियल x और डेल्टा x, पार्शियल u और पार्शियल y डेल्टा x, इसी तरह v लिखेंगे और इस तरह v के साथ पार्शियल v और पार्शियल x और पार्शियल v और पार्शियल y, और साथ में डेल्टा x और डेल्टा y आ जाएंगे। तो इसको मेमोराइज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो एनीवे हाँ, आपने टेलर थ्योरम का इस्तेमाल किया दो वेरिएबल्स का, और आपने इसको ऐसे लिख दिया। जब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तो हम इसको अब इस तरह से इसको कर सकते हैं, यानी हम इसको अब करेंगे कि z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए कि u प्लस u, और ये अगर जब आप एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एयोटा v प्लस, इनको आप इकट्ठा कर लें। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा, प्लस, और अब हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा कि पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस एयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x डेल्टा x, और हम इसको ऐसे लिख रहे हैं प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y प्लस एयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल y इनटू मल्टीप्लीकेशन में आगे आप लिख देंगे इनटू डेल ऑफ y। तो ये हमने इसको इस तरह से उसी कंपोनेंट को थोड़ा सा हमने तोड़ के लिख दिया कि एक्स वाई, हमारे पास जो एक्स वाई यू एक्स वाई आ गया, तो हमने उसको v के साथ लिख दिया है, और बाकी जो हमारे पास ये थे पार्शियल u ओवर पार्शियल x, तो हमने ये उसको इसके साथ v के साथ मिला लिया, योटा मल्टीप्लाई तो इनके साथ होगा, तो योटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x dx आ गया, और इसी तरह से हमने ये इनके साथ जिनके साथ डेल्टा x कॉमन आ सकता था वो डेल्टा x वाले हमने इकट्ठे कर लिए, और जिनके साथ डेल्टा y आ सकता था हमने डेल्टा y वाले वहाँ से हमने इकट्ठे कर लिए। तो ये किया हमने काम, डेल्टा x वाले इकट्ठे कर लिए और डेल्टा y वाले इकट्ठे कर लिए। और अगले जो पैटर्न में हम इसको लिख सकते हैं एफ जी प्लस डेल्टा जी इज इक्वल टू, अब u प्लस एयोटा v जो है वो हमारे पास एफ ऑफ जी होता है, वो तो हमने उसमें भी देखा था नेसेसरी कंडीशन में, प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस एयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x इंटू डेल्टा x प्लस एयोटा प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y
प्लस एयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई इंटू डेल्टा वाई। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम ये इधर फैक्टर आके माइनस में हो जाएगा, तो एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा ऑफ जी, एफ ऑफ जी प्लस माइनस एफ ऑफ जी, और इधर से हमारे पास फैक्टर आ जाएगा पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस एयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई प्लस एयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई इंटू डेल्टा वाई। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम काशीरमान इक्वेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हमारे पास अगर आप नोट करें कि ये y में है और ये x में है, अगर हम सारा कुछ ही x में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यानी अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि ये हमें वैल्यूज़, लेट्स सपोज ये हमने x में लेके जानी है, तो बाय काशीरमान इक्वेशंस पार्शियल u ओवर पार्शियल y ये इक्वल होता है पार्शियल v ओवर पार्शियल x के, और इसी तरह पार्शियल u ओवर पार्शियल x जो है वो इक्वल होता है पार्शियल v ओवर पार्शियल y के। तो ये हमारे पास है सीयर इक्वेशंस है। अब जब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सीयर इक्वेशंस का, इन दोनों में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी एफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, अब ये वैसे ही आ गया पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस एयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ लगा देंगे, इसकी वैल्यूज़ आ गई माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स प्लस एयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई वो इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स के, और ये हमारे पास डेल्टा वाई आ गया। तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है। तो जब हम यहाँ पे आ गए हैं, अब हमने क्या करना है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो हमारे पास हैं इस तरह से बनाएं कि ये कॉमन आ जाए और हमारे पास आ जाए डेल्टा एक्स प्लस एयोटा डेल्टा वाई, और वो डेल्टा जी के इक्वल आ जाएगा, वो हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी एफ प्राइम ऑफ जी, जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वो हमारे पास आ जाएगी। तो अब हम उसको ऐसे करने लगे। अब ये जो फैक्टर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं z प्लस डेल्टा z माइनस एफ ऑफ z इज इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस एयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x इनटू डेल्टा ऑफ x प्लस, अब ये माइनस है, माइनस को हम लिख सकते हैं एयोटा स्केयर पार्शियल v ओवर पार्शियल x प्लस एयोटा पार्शियल u ओवर पार्शियल x इंटू डेल्टा ऑफ y। तो ये हमने एक स्टेप इस तरह माइनस जो था उसको हमने एयोटा स्केयर में कन्वर्ट कर दिया। अब मज़ीद अगर आप देखें तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस एयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x इंटू डेल्टा x प्लस एयोटा, अब यहाँ से कॉमन जब निकालेंगे तो एयोटा आ जाएगा कॉमन, तो एयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल x इंटू डेल वाई। और आप अब इन दो फैक्टर्स को देखें तो ये एक जैसे फैक्टर ही है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, एयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, एयोटा पार्शियल वी, तो ये एक ही फैक्टर्स है। जब आप इनको कॉमन निकालेंगे यानी ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर जो ब्रैकेट में दोनों फैक्टर्स हैं ये एक जैसे ही हैं, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, बाकी तो एक जैसे ही, तो कॉमन आ जाएगा पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस एयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, कॉमन आने पे ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स प्लस एयोटा डेल्टा वाई आ जाएगा, और इधर से हमारे पास फैक्टर आ रहा है एफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी, तो ये फैक्टर इधर से आ रहा है। अब ये वाला फैक्टर जो है एक्स डेल्टा एक्स प्लस एयोटा डेल्टा वाई, ये तो नेसेसरी कंडीशन में भी हमने देखा था कि ये डेल्टा जी के इक्वल होता है, तो ये डेल्टा जी आ गया, तो ये पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस एयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स आ गया, और ये हमारे पास आ रहा है जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी, और डेल्टा जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
तो एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल्टा ऑफ जी इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस एटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा। यानी वो इधर आके हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये जो है हमारे पास ये एफ प्राइम ऑफ जी होता है, आप लिमिट लगा लें, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आप लिमिट लगा लें इस पे कि डेल्टा जी अप्रोच टू ज़ीरो, ताकि यही स्टेप आप रिपीट कर दें कि फंक्शन जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल्टा जी इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस एटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। अब बाय डेफिनेशन ये जो हमने लिखा हुआ है ये वाला सारा फैक्टर, ये वाला सारा फैक्टर हमारे पास एफ प्राइम ऑफ जी के इक्वल है। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है मैथमेटिकली, और ये इक्वल आ गई पार्शियल यू ओवर एक्स पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स के। यानी जो हमारे पास फंक्शन आया है उसमें क्या हुआ है कि हमारे पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स जो है पार्शियल वी ओवर ये एग्जिस्ट कर गए हैं। अब इसका मतलब क्या है, thus f prime of z exists because partial u over partial x और partial v over partial x exists। अब ये हमारे पास एग्जिस्ट कर गए। अब क्योंकि हमारे पास f डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि हमारी वो स्टेटमेंट में भी था कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स और उसके v के सारे डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y वो एग्जिस्ट करने चाहिए। अब इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर गए हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसका मतलब ये आ गया कि f प्राइम ऑफ z एग्जिस्ट कर गया। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया है तो उसका मतलब ये है हैंस f ऑफ z इज एन एनालिटिक। फिर हमारे पास f ऑफ z जो है वो एनालिटिक है। तो हमने यही कहा था कि हम कॉशी-रीमान इक्वेशंस के तहत तो हमारे पास 4 डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे थे। अब हमने डेरिवेटिव की कैलकुलेशन में देखा कि u जो है विद रिस्पेक्ट टू x और जो v है विद रिस्पेक्ट टू x, इसी तरह वो विद रिस्पेक्ट टू y भी ये एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जिस्ट करते हैं तो f ऑफ z हमारे पास क्या हो गया है, एनालिटिक फंक्शन हो गया। तो यही हमारी क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है कि एक तो ये है कि कॉशी-रीमान इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, दूसरा हमारे पास ये है कि कॉशी-रीमान इक्वेशंस के साथ वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी हो। तो आज हमने उसकी सफिशिएंट कंडीशन जो है उसका प्रूफ किया। तो एग्जाम में जो समटाइम्स वो एक एक कंडीशन पूछ लेता है, समटाइम्स वो इकट्ठा ही पूछ लेता है कि प्रूव द नेसेसरी एंड सफिशिएंट फंक्शन टू बी एनालिटिक, तो फिर आपको ये दोनों इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर दोनों प्रूफ को मिला के करना पड़ेगा। अगर वो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों ही पूछ लेता है, तो अगर वो नेसेसरी और सफिशिएंट पूछे तो फिर दोनों ही करें, नहीं तो फिर वो जो नेसेसरी या सफिशिएंट कंडीशन पूछता है फिर उनमें कोई एक कर ले। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। आप इन थ्योरम को प्रैक्टिस करें बार बार। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक होगा वो लेक्चर जो हमारा होगा उसमें होगा कि कॉशी-रीमान इक्वेशंस जो हैं वो पोलर फॉर्म में कैसे प्रूव की जाती हैं। कार्टेशियन में तो हमने कर ली है, पोलर फॉर्म में कैसे प्रूव करते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।